2022 में मैंने सबसे पहले सीजीएल दिया। उस टाइम सर मेरा 200 में से सिर्फ 70 नंबर आया था। ऐसा हाल था कि मुझे मतलब मैथ का नाम सुन के ही डर लगता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सर यूपी बोर्ड में 70 नंबर का पेपर होता है मैथ का। हाँ। उसमें से मेरा सर मात्र 24 नंबर ही आया है। जब आपको ये बताया गया था कि इसमें तो मैथ्स भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है, तो फिर डर नहीं लगा यार मैथ्स तो मेरा पहले से ही वीक है? डर तो बहुत लगा कि अब क्या करूं। मतलब मेरा जब 70 नंबर आया 22 में, तब मैं मतलब स्टेशन पे रोया। फिर मुझे लगा कि अब तो कुछ लाइफ में करना पड़ेगा। जैसे सर आपका वो प्रैक्टिस आता था, आपका प्रैक्टिस, फिर मैं प्रीवियस ईयर भी लगाता था। अच्छा। उसके साथ जो मतलब मॉक में लगाई मैं, फिर मैंने देखा मेरा कौन सा चैप गलत हो रहा है, तो उसको बुक से लगा। आपके मॉक टेस्ट लगाने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस न करो। अगर वीडियो देखना है तो सिर्फ एक बार देखो, कॉपी पे लिख लो, कॉपी को रिवाइज करते रहो। 2023 की बारी आई। 2023 में मतलब मैंने सर अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिया। 2023 का 6-7 महीने बाद पेपर था और मेरा 70 से इसको सर 148 हो गया था। 2023 सीजीएल में 148 मार्क्स। लेकिन सर वो जनरल की कट ऑफ हाँ, तो चली ज़्यादा गई थी उसमें तो। हाँ, उसमें भी 22 का जो आपका सीजीएल हुआ था उसमें मैथ्स का स्कोर मेरा सर 14 नंबर। PHSL में 50 में से 50 है और CGL प्री में भी है और मेंस में भी है। इतना ज़बरदस्त यार। जो ये मेंस हमारा 90 नंबर का मेंस हुआ है, 30 क्वेश्चन पूरे 90/90। प्यारे दोस्त नमस्कार। तो आज आप लोग जो है वो मुझे बिल्कुल डिफरेंट रूप में देख रहे होंगे। आज से पहले जो है वो मैंने कभी भी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया और हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे जो भी इंटरव्यू हुआ वो अंकित सर ने ही लिया मेरे भाई। लेकिन ये भाई, अगर जब मैंने इनके संघर्ष की कहानी सुनी, वास्तव में मुझे लगा कि इनका इंटरव्यू जो है वो मुझे लेना चाहिए और मैं इनका इंटरव्यू प्यारे दोस्त ले रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं होगा। पहले मैं भाई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई का नाम जो है वो हरिओम है। भाई ललितपुर यूपी से बिलोंग करते हैं और भाई ने जो कारनामा किया है, भाई ने जो बड़ा नाम किया है, वो CGL 2024 में 182 रैंक लाके किया है। 182 रैंक। जिस चीज के सपने इन्होंने देखे थे कि मुझे CGL में एक बढ़िया रैंक लाके अपनी मनपसंद जॉब को लेना है, अपनी मनपसंद पोस्ट को लेना है, वो प्यारे दोस्त इन्होंने कर दिखाया। और जब आप भाई के संघर्ष की कहानी सुनेंगे, भाई के द्वारा ही सुनेंगे कि इन्होंने कैसे अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया कि प्यारे दोस्त मतलब एक साधारण सा बच्चा, जब इनकी बात सुनेंगे कि 10th में क्या रहा इनका, 12th में क्या रहा, और CGL जब इन्होंने शुरुआत में दिया तो कैसे कैसे CGL दिया, कितना स्कोर रहा, उन सब चीज़ों से आप लोगों को लगेगा कि ये बच्चा ऐसा तो नहीं कर सकता। बार बार हारने के बाद भी इतना बड़ा कारनामा दिखाया। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इस चीज़ को सुन के जरूर मोटिवेट हो रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये भाई हैं जिनके बारे में मैं बता ही चुका हूँ, हरिओम नाम है इनका। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके मतलब सबसे पहले मन में कब ख्याल आया कि मुझे CGL देना चाहिए? CGL के बारे में आपको बेसिक जानकारी कब मिली? मैं मतलब अपनी ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में था, 2021 में। 2021 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी? अच्छा। तो उसके बाद मेरे पड़ोसियों ने मुझे बताया और फ्रेंड ने बताया, जो पहले से मतलब जॉब कर रहे थे, कि तुम्हें इन जॉबों को नहीं पढ़ना चाहिए, जो UP प्लस, तुम सीधा SSC देखो। अच्छा। अभी उम्र भी है, 2-3 साल दे लो, कुछ हो जाएगा। अच्छा। तो फिर मैंने सर सिर्फ SSC को ही टाइम दिया है। SSC को टारगेट बनाया। जी सर। फिर 2021 में आपकी ग्रेजुएशन हो गई। जी सर। तो 2021 के बाद फिर आपने फर्स्ट टाइम जो CGL दिया वो 2022 में जी दिया। सर, मेरा 2022 में मैंने सबसे पहले CGL दिया। उस टाइम सर मेरा 200 में से सिर्फ 70 नंबर आया था। 70 नंबर थे। सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था सर आपका? उस टाइम पे मतलब सभी वीक थे, मैथ लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा वीक था उस टाइम पे। ज़्यादा वीक था। क्या अगर मैं बात करूं 10th क्लास में, 12th क्लास में मैथ से कुछ डर जैसा 10th माहौल क्लास रहा है? में तो ऐसा हाल था कि मुझे मतलब मैथ का नाम सुन के ही डर लगता था। अच्छा। मतलब अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सर यूपी बोर्ड में 70 नंबर का पेपर होता है मैथ का। हाँ। उसमें से मेरा सर मात्र 24 नंबर ही आया है। मतलब मैं 1 नंबर से पास हुआ हूँ मैथ में। भाई कमाल। 12th में? 12th में फिर मैंने बायो ले ली थी सर। ये देखो 10th में भाई का स्कोर जो है वो 70 में से 24 नंबर है और मैथ्स ने ऐसा डर पैदा कर दिया कि भाई की हिम्मत ही नहीं हुई कि 11th 12th में मैथ रखा जाए। भाई ने फिर बायो ले ली। फिर उसके बाद सर ग्रेजुएशन में क्या किया था आपने? बायो से की है मैंने ग्रेजुएशन। अच्छा। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री से। उसके बाद फिर जब आपको ये बताया गया था कि इसमें तो मैथ्स भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है, तो फिर डर नहीं लगा यार मैथ्स तो मेरा पहले से ही वीक है, अब कैसे मैथ्स को मैं करूँगा? जी सर, डर तो बहुत लगा कि अब क्या करूं। मतलब मेरा जब 70 नंबर आया 22 में, तब मैं मतलब स्टेशन पे रोया
कि मेरा मतलब मैंने मैथ को टच ही नहीं कर पाया उस टाइम पे, मैं सच बताऊँ तो मेरा कानपुर पेपर था, तो मैं उस टाइम पे बहुत रोया, मैंने बताया भी नहीं किसी को। तो फिर मुझे लगा कि अब तो कुछ लाइफ में करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही नहीं चलेगा। वो सर जिस चीज़ को हम टाइम देंगे तो वो तो धीरे धीरे अपने आप ठीक होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने मतलब मैथ पे मैंने फिर यूट्यूब पे कई लोगों की वीडियो देखी। अच्छा। फिर मैंने प्रीवियस ईयर लगाना भी चालू किया वहीं से, कि मैं प्रीवियस ईयर में देखूँ मेरा कितना है, क्या बन रहा है। तो वहीं से मुझे मिला कि जो गलत हो रहा है, मैं मतलब मॉक एनालिसिस भी अच्छा करता था मैथ का, मतलब मैथ का जो मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है वो मैं लिख लेता था कॉपी पे। मैं इस चीज़ को बार बार बोलता हूँ कि आपके मॉक टेस्ट लगाने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस ना करो। आप जो गलती कर रहे हो उसको पहचानो, उसको मतलब ये कोशिश करो कि वो नेक्स्ट जब आप मॉक टेस्ट लगाओ उसमें वो गलती दोहराई ना जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पहला पॉइंट आपको ये सीखना है कि आपको टाइम टू टाइम जो है जिस मॉक को आप दे रहे हैं उसका एनालिसिस करना है। फिर अच्छा, एक बात मुझे एक छोटी सी बताइए कि जैसे आपका मैथ्स बहुत वीक था, आपको शुरुआत में दिक्कतें नहीं आई? आपको शुरुआत में बार बार ऐसा नहीं लगा कि यार ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, क्या मुझसे मैथ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? बार बार ऐसा नहीं लगा? ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, मतलब कि मैं वीडियो देखता ही रहता था पहले सिर्फ कि मतलब इनका वीडियो देख लिया, उनका वीडियो देख लिया कि मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने मतलब एक टारगेट किया कि अगर वीडियो देखना है तो सिर्फ एक बार देखो, कॉपी पे लिख लो, कॉपी को रिवाइज करते रहो मतलब। तो मेरा यही था कि अगर किसी टीचर का मैंने किसी टॉपिक को किया है तो उसको एक बार ही मैंने देखा है, मैंने फिर नोट कर लिया है कि अब उनका वीडियो नहीं देखना, कॉपी से ही पढ़ना है। उसका कॉपी का रिवीजन करना, अपने नोट्स का रिवीजन करना है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से ये मिलता है कि आपको भी बार बार, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, जैसे मेरे भी मतलब वीडियो सेक्शन में कमेंट्स आते हैं कि सर हम मैथ्स भूल जाते हैं, मैथ्स पढ़ने के बाद 2-3 दिन बाद हम उसे रिवीजन ना करें तो हम भूल जाते हैं। तो भाई का ये कहना है कि आप टाइम टू टाइम जो है वो रिवाइज करते रहो, एक बार वीडियो को देखो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, और फिर जो मेहनत करनी है ना वो उन नोट्स पे मेहनत करनी है, रिकॉल जो करने हैं उन नोट्स से आपको रिकॉल करना है। तो ये आपका मैथ्स को लेकर जो है वो रहा। 2022 में आपका स्कोर जो है वो सीजीएल में 70 नंबर रहा। फिर उसके बाद 2023 की बारी आई। 2023 में मतलब मैंने सर अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिया। 2023 का 6-7 महीने बाद पेपर था। हाँ। मेरा 70 से स्कोर सर 148 हो गया था उस टाइम। 2023 सीजीएल में 148 मार्क्स। सर लेकिन सर वो जनरल की कट ऑफ हाँ 150 चली गई, ज़्यादा गई थी उसमें। तो हाँ, तो उसमें भी नहीं हो पाया। वहाँ निराशा हाथ लगी। फिर उसके बाद सर सीएचएसएल में मेरा हो गया था। 2023 में सीएचएसएल में फाइनल हो गया था? नहीं सर, प्री हो गया था। पहला प्री मेरा 2023 में हो गया। अच्छा, वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा कि हाँ एसएससी का ये एग्जाम मैंने निकाले। अच्छा, 2022 का जो आपका सीजीएल हुआ था उसमें मैथ्स का स्कोर? मेरा सर 14 नंबर था। 14 नंबर थे। और जो सीएचएसएल हुआ था आपका क्लियर जो हुआ था उसमें मैथ्स का? मैथ में मेरा सर 46 नंबर। 46 नंबर थे। 23 क्वेश्चन आपके ठीक थे। बहुत बढ़िया। देखो ऐसा होता है भाई मेरे इम्प्रूवमेंट। तो आप, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे ना और मन से करेंगे मेहनत, तो मेरे भाई कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जहां एक तरफ गिर पड़ के पास होना, 11th-12th में मैथ्स को बिल्कुल छोड़ देना और वहां उसके बाद इतना ज़बरदस्त कमबैक, वाकई में काबिल तारीफ है भाई। 2024 में फिर बारी आती है। 2024 में सर सीएचएसएल में मेरा अच्छा, सीएचएसएल प्री क्लियर हो गया था, मेंस में रह गया था। मेंस रह गए थे। फिर अभी 2024 में सर मेरा मतलब सिलेक्शन पोस्ट में मेरा आउट ऑफ 50 है मैथ में। अच्छा, सीएचएसएल में 50 में से 50 है, और सीजीएल प्री में भी है और मेंस में भी 100 है सर। भाई इतना जबरदस्त यार। जो ये मेंस हमारा 90 नंबर का मेंस हुआ है, 30 क्वेश्चन पूरे 90/90, और प्री में 50/50। वाकई में काबिल तारीफ, वाकई में भी सर 50 में से 50 रीजनिंग, 50 में से 50 मैथ प्री में। अच्छा, मतलब अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे लोगों से सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे जो इनके जैसे ही, मतलब सारी चीज़ें उनके जैसी ही हैं। आप मैथ्स को कितना टाइम देते थे सर? मतलब अभी तो मैंने मतलब शुरुआत में, जब शुरुआती फेज में थे, 5-6 घंटे दिए हैं। 5-6 घंटे मैथ्स को दिए हैं। अच्छा, मतलब जैसे सर आपका वो प्रैक्टिस आता था, आपका प्रैक्टिस, फिर मैं प्रीवियस ईयर भी लगाता था। अच्छा, उसके साथ जो मतलब मॉक में लगाए मैं, उससे मैंने देखा मेरा कौन सा गलत हो रहा है तो उसको बुक से लगाना, यही था। अच्छा, ये रहा है। चलिए, तो बस मैं आप लोगों से ये बताना चाहता था कि मतलब भाई ने इतना बड़ा कमबैक किया है मैथ्स के बारे में। और बाकी तो खैर इन्होंने, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिस पे इनकी शुरुआत से कोई इतनी मतलब बेकार हालत रही हो।
मैंने पर्टिकुलर मैथ पे इतना फोकस इसलिए किया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेकार हालत थी भाई की वो 10th से मैथ को ही लेकर थी, और उसके बाद फिर ज़बरदस्त कमबैक जो किया है वो मैथ में किया है। तो यही चीज़ जो है भाई के थ्रू मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, ऐसे ही मेरे भाई आगे बढ़ो। ठीक, धन्यवाद।